बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स ने एक बंदे से कर्जा मांगा। उसने कहा कि मुझे 1000 दिनार दे दो। कहा अच्छा कोई गवाह लाओ। उसने कहा मेरा गवाह अल्लाह है। उसने कहा अल्लाह गवाह है और तुम मुझसे 1000 दिनार मांग रहे हो, और कोई कफील तो लाओ। अगर तुम्हें कुछ हो जाए, तुम मुझे टाइम पे ना वापस कर सको, अगर तुम्हें अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है और वो कफील मुझे ये 1000 दिनार वापस कर दे। उसने कहा कि मेरा कफील भी अल्लाह है, मेरा गवाह भी अल्लाह है और मेरा कफील भी अल्लाह है। गरीबों का कौन गवाह होता है? उसने कहा कि मैं गरीब हूँ, गरीबों का कौन गवाह होता है, कौन गवाही देता है, कौन कफील बनता है? मेरा तो बस एक ही गवाह अल्लाह है और मेरा कफील भी वही है। अगर तुम भरोसा कर सकते हो तो मुझे 1000 दिनार दे दो। दिनार सोने का होता था और दिरहम चांदी का। उसने कहा ये मुझसे अल्लाह के नाम पे मांग रहा है और मुझसे वहदा ला शरीक के नाम से ये मांग रहा है, जिसके ने मुझे आज सब कुछ ये अता किया है, उसी के नाम से ये मुझसे मांग रहा है। उसने 1000 दिनार उसको दे दिए। वो लेके चला गया। उन दोनों में आपस में ये बात हुई कि मैं तुम्हें फला तारीख को फला दिन ये पैसे दे दूंगा। उनमें ये तय हो गया और वो जब चला गया, जब उसके देने का टाइम वापस आया, उसने 1000 बड़ी मेहनत से जमा किया। अगर किसी से कर्जा लिया हो, किसी से पैसे उधारे ले लिए हो और देने का इरादा करो, ये हदीस है, अगर देने का इरादा करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करता है, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, पैसे ले लेते हैं और भूल जाते हैं, उन्हें देने वापस याद ही नहीं रहते। वो उस बात को भूल जाते हैं कि हमने उससे लिए हैं या हमने उसे वापस करने हैं, और जिसने लेने होते हैं वो उनके पीछे पीछे होता है। अगर देने का इरादा कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारी गैब से मदद अता करेगा, अल्लाह तुम्हें गैब से मदद देगा और तुम उसके पैसे उससे टाइम भी वापस कर सकोगे। जब उसने 1000 दिनार जमा किया और दरिया के किनारे आकर बैठ गए इस इंतजार में, अब इधर से कोई जहाज गुजरेगा। पानी में जाने वाले जहाज उस वक्त वो होते थे बैरिया जहाज। वो इंतजार में था कोई कश्ती आएगी, कोई जहाज में, उसमें बैठ के चला जाऊंगा और उससे जाके पैसे वापस करूंगा, क्योंकि मैंने तो अल्लाह के नाम पे लिए हुए हैं और अल्लाह को कफील और गवाह बनाया हुआ है। अब वो काफी देर तक इंतजार करता रहा और उसे कोई कश्ती ना मिली। अब उसके ज़हन में एक तरकीब आई, उसके दिमाग में एक स्कीम चली। उसने एक लकड़ी देखी और उसको पकड़ा, उसको दरमियान से काट कर उसके अंदर पैसे रख के और साथ में एक छोटा सा पेज लिया और उसके ऊपर लिखा कि मैं तुम्हें पैसे वापस देने आना चाहता हूँ, लेकिन आज इस दरिया के पास मुझे कोई चीज नहीं मिली, कोई जहाज नहीं मिला, कोई कश्ती नहीं मिली, और ये मैं अल्लाह के नाम पे से, अल्लाह के नाम पे जो लिए हुए थे मैं तुम्हारी तरफ रवाना करता हूँ। उसने उस लकड़ी के अंदर पैसे रख के लकड़ी को दरिया के अंदर फेंक दिया और खुद वापस चला गया। दरिया के उस किनारे बैठा हुआ वो इंसान उसका इंतजार कर रहा है। सुबह से शाम हो गई, ये इंसान वापस नहीं आया। उसके दिल में ख्याल आया कि वो नहीं आने वाला, वो तो झूठा था, झूठ बोलकर चला गया मुझसे, उसने पैसे देने नहीं आना, वो उसने मेरे से जो पैसे लिए थे अल्लाह के नाम से वो झूठा, उसने मुझे वापस नहीं करने। जैसे अब उठकर वो जाने लगा और उसकी नजर दरिया पे पड़ी और एक लकड़ी तैरती हुई उसके पास आ रही थी। उसने उस लकड़ी को पकड़ा और जेल में इरादा किया कि घर जाता हूँ, इसको काट कर इसकी ईंधन जला लूंगा, इसकी आग जलाऊंगा, हांडी पक जाएगी, रोटियां पक जाएंगी, इसको घर ले जाता हूँ। फिर घर जब वो लेके गया, उसने लकड़ी को काटा, जब लकड़ी के 2 पीस किए, उसके अंदर से 1000 दिनार निकला और साथ में वो लिखा हुआ उसका पेज निकला। अब इस बात से क्या मालूम होता है, दरिया के उस पार पैसे भेजने वाले के दिमाग में ये लकड़ी वाली बात किसने डाली? अल्लाह ने। और लकड़ी उसने फेंक दी और उसके पास ही पहुंची जिसके पास वो पहुंचनी चाहिए थी, और लकड़ी उसके पास किसने पहुंचाई? अल्लाह ने। और बिल्कुल उसके हाथ में वो लकड़ी लगी ऐन मौके पर। ये सब कुछ किसने किया? अल्लाह ने। जब उसे घर जाकर काटा, उसके अंदर से जो पैसे निकले, 1000 दिनार जो निकला जिससे उसने देने थे, उसी के हाथ में है। ये सब कुछ किसने किया? अल्लाह ताला ने। अल्लाह पे इतना यकीन रखने वाला, अल्लाह पे इतना तवक्कुल रखने वाला, उसको पता चल गया कि उसने अल्लाह के नाम से मुझसे लिए थे और अल्लाह के नाम से मेरे पास आज वापस आ गए। वो आदमी खुश हो गया। उसे पता चल गया कि वो गरीब इंसान ने अल्लाह को कफील बनाया था, अल्लाह को गवाह बनाया था और अल्लाह ने ही आज ये पैसे मेरे पास वापस पहुंचा दिए हैं। अब दरिया के उस पार बैठा हुआ इंसान वो सोच रहा है कि पता नहीं उसके पास मेरे 1000 दिनार पहुंचा होगा कि नहीं। उसने फिर दोबारा जमा किए, जमा करके
कश्ती में बैठा, अब उसके पास आया, आकर कहने लगा कि मुझ पे नाराज ना होना, मुझ पे गुस्सा ना होना, मुझसे नाराज ना होना, मैंने पैसे तो उस तारीख को भी जमा कर लिए थे, तुम्हारे पास आना चाहता था, तुम्हें वापस करना चाहता था, लेकिन मुझे कोई कश्ती नहीं मिली, मैंने एक लकड़ी में डालकर तुम्हारी तरफ रवाना कर दिए थे, तुम्हें पता नहीं मिले हैं कि नहीं, आज मैं फिर 1000 दिनार लेकर तुम्हें वापस करने के लिए आया हूँ। उसने कहा कि खुश हो जाओ, जिसको तूने अपना कफील बनाया था, अपना गवाह बनाया था, उस अल्लाह ने वो पैसे मेरे पास पहुंचा दिए हैं, तुम्हारा 1000 दिनार मेरे पास पहुंच चुका है, अब ये तुम अपने वापस ले जाओ। अल्लाह हम सबको इसी तरह पक्का यकीन रखने की तौफीक अता फरमाए, हम अल्लाह पे इतना भरोसा करें, इतना यकीन रखें, हमारा ईमान इतना पुख्ता हो जाए कि जिस तरह उस आदमी का पुख्ता था, जिस तरह देने वाले का था और जिस तरह लेने वाले का था, अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह यकीन पर और ईमान पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और इसी तरह ये पक्का और पुख्ता यकीन अल्लाह पे हम बना ले, अल्लाह पे हम कर लें, तो अल्लाह की कसम है ना हम कभी इधर दुनिया में जलील होंगे और ना ही कभी आखिरत में होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।